कहते हैं जिसके पास विद्या नहीं है, तपस्या नहीं है, दान नहीं है, येषाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, ये सारी वस्तुएं सोनू बाबू जिसके पास नहीं है, कहते हैं वो मर्त्य लोक इस मृत्यु लोक में भार है, भार, बोझा, बोझा समझते हैं ना, बोझा है। जो आदमी घर में कोई काम नहीं करता ना, तो घर वाले कहते तुम तो भार बने हो घर के ऊपर। उसी प्रकार कहते हैं महापुरुष, जिस मनुष्य के पास विद्या, तप, दान, संस्कार, शील, गुण, धर्म नहीं है, वो मनुष्य इस धरती पर भार है, दिखाई दे रहा है मनुष्य है, लेकिन मनुष्य नहीं है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो मनुष्य के रूप में पशु बन के जी रहा है, वो पशुवत जी रहा है, कोई मतलब नहीं। आप कभी विचार करिएगा, आप लोग सब लोग नौकरी व्यापार करते हैं ना, नहीं करते हो तो खेत में काम करते होंगे, करते हैं ना। हम भी कथा गाते हैं, काम ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पेट के लिए। यदि भगवान पेट वाला सिस्टम न दिए होते तो आदमी कोई काम नहीं करता। पेट है इसलिए काम करना पड़ रहा है। पेट के लिए हम और आप भी भाग रहे हैं, पेट के लिए पशु भी भागते हैं, भागते हैं ना। रात को हम भी सो जाते हैं, रात को पशु भी सोते हैं, आराम करते हैं। हमको भी भय लगता है, उन पशुओं को भी भय लगता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन है। हम भी सांसारिक सुख लेते हैं, वो पशु भी सांसारिक सुख लेते हैं। इस मामले में वो हमसे तनिक श्रेष्ठ है, वो अपने ऋतु में ही लेते हैं। मनुष्य का तो भगवान मालिक है। हम भी डरते हैं, पशु भी डरते हैं। हम भी पेट के लिए दौड़ते हैं, पशु भी दौड़ते हैं। हम भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं। हम भी संसार का सुख लेते हैं, पशु भी लेते हैं। यदि वो सारा काम जो पशु करते हैं उतना ही काम हम भी कर रहे हैं, कभी अकेले में सोचिएगा उस 4 पांव वाले पशु में और 2 टांग के हम इंसान में क्या अंतर है? क्या अंतर है? हम तो पशु की तरह जी रहे हैं। अंतर क्या है महाराज? ये जो धर्म है, ये धर्म ही हमको पशु से मानव की ओर लेके जाता है। यदि हमारे जीवन में धर्म आ गया तो हम पशुवत से उठकर मानवता की ओर बढ़ जाते हैं, और यदि धर्म समाप्त हो गया तो मानव के शरीर में भी पशु बन के जी रहे हैं। ये मूल अंतर है। इसलिए धर्म आचरण करिए, कुछ भी हो जाए धर्म से अलग न हुआ जाए।